किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर अपने को जैसे कि पता चल जाता है कि वहाँ पे मैक्सिमा है, मतलब वहाँ पर पीकेस्ट पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है ना, वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट हो रहा है, ये अपने को आइडिया लगता है। बट मैक्सिमा की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होती है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो ज़ीरो हो रहा है। कुछ कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उस पॉइंट पर हाईएस्ट वैल्यू आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बस यही दो ही चीज़ होती है कि या तो टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो हो गया तो वो मैक्सिमा हो गया, या उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो हाईएस्ट हो गया, है ना। दोनों डेफिनेशन जो है थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि उस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रहा है, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, x इज इक्वल टू ए, ओके। तो ए पर वैल्यू क्या आ रहा है आपका एफ ऑफ ए। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे ना तो ए से जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद दोनों जगह वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए से नीचे आ रहा है ना। अगर अपन इसको जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए पर जो वैल्यू है, वो वाली जो वैल्यू उससे जस्ट पहले अगर आप वैल्यू देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे ही आएगा, और जस्ट बाद में देखोगे तो भी थोड़ा सा नीचे आएगा। तो मैक्सिमा का प्रॉपर डेफिनेशन जो बनता है वो यहीं से बनता है। क्या बनता है? लेट मी टेल यू, वेट अ सेकंड। क्या डेफिनेशन बनता है इसका कि एक पॉइंट पर मैक्सिमा कब पाया जाएगा? जब उस पॉइंट पर वैल्यू विल बी ग्रेटर देन अड़ोस पड़ोस वाले पॉइंट पर वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? एफ ऑफ ए माइनस एच। राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू रहेगी वो एफ ऑफ ए प्लस एच रहेगी। तो अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू इन दोनों से बड़ी हो, मतलब लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी दोनों से बड़ी हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट पड़ोसी या राइट पड़ोसी इन दोनों से बड़ा है ए। तो ए जो है वो इन दोनों से बड़ा आ रहा है, मतलब क्या ए रह गया। ए को अपन क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह देंगे कि यार वो उसके लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी दोनों से बड़ा आ रहा है, तो मतलब वो डेफिनेटली पीक पर होगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मैक्सिमा नहीं है। तो इसको आप लिखे अब, है ना। ऊपर वाला फोटो जो है वो अभी आप ना बनाएं, मैं आपको जो बता रहा हूं वो लिखिए। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अ फंक्शन okay, a function f of x is said to have maxima, is said to have maxima at x is equal to a if f of a is greater than, if f of a is greater, f of a is greater than every other value assumed by f of x in the immediate neighborhood, in the immediate neighborhood। मतलब एफ ऑफ ए जो रहेगा वो उसके राइट नेबरहुड से भी बड़ा होगा, एट द सेम टाइम एफ ऑफ ए उसके लेफ्ट नेबरहुड से भी बड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब एफ ऑफ ए जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम, ठीक है। एच क्या है तो आपको पता ही है, तो मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, एटलीस्ट 30 मिनट तक लिखते ही रहेंगे, है ना। तो अपना लिखने वाला काम जो है वो ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट अपन पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए बात करेंगे।
पॉइंट ऑफ मिनिमा इधर आ जाए, फोटो पे देखेंगे अपन। फोटो एक साथ आपको दोनों के नीचे बनानी है। फिर मान लो ये पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू बी। इस पॉइंट बी पर अगर आपको मिनिमा बताना है तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि बी से राइट वाला पॉइंट जो है वो ऊपर है और लेफ्ट वाला पॉइंट जो है वो भी ऊपर है। समझ में आ रहा है ना? राइट वाला पॉइंट ऊपर है बी के और लेफ्ट वाला ऊपर है, बी सबसे नीचे है। तो बी अपने अड़ोस पड़ोस से छोटा है। उसी को अपन अंग्रेजी में लिखेंगे, फंक्शन इज सेड टू हैव मिनिमम एट मिनिमा। मिनिमा लिख दो ना, या ठीक है मिनिमा बोलते हैं अपन उस पॉइंट, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू बी। if f of b is least then every other value assumed by f of x in the nearest neighborhood. In the nearest neighborhood of x is equal to b। ठीक है, मतलब f of b जो है वो उसके राइट नेबरहुड से छोटा हो और f of b उसके लेफ्ट नेबरहुड से भी छोटा हो। अगर ऐसा हुआ तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि x इज इक्वल टू b इज पॉइंट ऑफ मिनिमम या मिनिमा। ओके लिखिए अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको आधे घंटे तक लिखना ही है अभी। मैं धीरे धीरे आपको जब टेक्निकल चीज़ें आएगी तो समझाना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है द मैक्सिमम and minimum values of a function are also called as local या फिर relative। मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा as these are greatest and least values of functions relative to some neighborhood of the point in question of
the point involved. The term extremum or turning value, the term extremum or turning value of a function value is used for maxima and minima. अगला लिखिए अ मैक्सिमा या मैक्सिमम और मिनिमम value of a function may not be the greatest or least value in a finite interval. सारे पॉइंट समझेंगे अपन, है ना? सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा. पहले लिख लेते हैं. 4 पे आप स्टार लगा दे. A function can have several maximum and minimum values. And a minimum value may even be greater than a maximum value. Maximum and minimum value of a continuous function occur alternately and between two consecutive maximum values there is a minima and vice versa. सिर्फ ये लाइन पढ़ के मेरे दिमाग में 4-5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ एग्जाम में, है ना? बट अभी मैंने आपको कुछ भी समझाया नहीं है क्योंकि पांचों पॉइंट समझ में तब आएंगे जब अपन उनका फोटो बना लेंगे. ठीक है, तो अभी तक मेरी आवाज़ की कुछ खास ज़रूरत नहीं थी, बट पहले आप इसको लिख लीजिए, आपके पास थोड़ा सा टाइम है.
लिखा आप लोगों ने? ठीक है, अब अपने को समझना अब है। मेरे साथ साथ आप फोटो बनाएंगे, है ना? और जो मैं बता रहा हूँ बस वो बनाते जाइए। अभी समझने का काम अपन थोड़ी देर से करेंगे। मान लो ये अपने पास एक्स वाई एक्सिस है एंड वी हैव अ ग्राफ विच लुक समवॉट लाइक दिस। रुक जाओ। हम्म, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में बट बनाइए। ये फोटो बनाइए आप। और ये पॉइंट देखो जहाँ पे मैं गोला मार रहा हूँ, यहाँ पे चोंच है। चोंच चोंच समझते हैं ना आप? शार्प कॉर्नर है। तो अब अपने को चारों पांचों पॉइंट अब जाके समझ में आएंगे और अपना चैप्टर जो है या अपना टॉपिक जो है वो अब स्टार्ट हुआ है ठीक मायनों में। हाँ जी, देखिए, तो अपने सामने जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको कितने सारे पीक्स नजर आ रहे होंगे। पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये भी एक पीक है वैसे, बट यहाँ पर अपन टेंजेंट नहीं बना सकते। और कितने सारे आपको ये मिनिमा नजर आ रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच मिनिमा नजर आ रहे हैं। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप तो बता रहे थे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, है ना? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। बट ऐसा तो है नहीं कि ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आ रही? ये वाला जो पॉइंट है ये इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है नहीं। इससे बड़ा तो ये है और इससे बड़ा तो ये है। मतलब हो सकता है बराबर दिख रहे हो मे बी, बट इन सबसे बड़ा मैक्सिमा ये है। तो आप सबको मैक्सिमा कैसे कह सकते हो? सबको मैक्सिमा कैसे कह सकते हो? मैक्सिमा तो वही होना चाहिए ना जो सबसे बड़ा है, और मिनिमा वही होना चाहिए जो सबसे छोटा है। तो आप सबको मिनिमा भी कैसे कह सकते हो? मैंने कहा कि नहीं, आप सबको मिनिमा मैक्सिमा नहीं कहते हो। आप क्या कहते हो? सबको लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब ये सब अपने अपने गली के गुंडे हैं। आपको पता है ना, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है एक्सेप्ट टीम इंडिया। तो अपनी गली में हर कोई शेर होता है, लेकिन ये लोग जो है ये अपनी गली में या अपने नेबरहुड में, आप अगर इसको जूम करके देखोगे तो ये अपने नेबरहुड में अड़ोस पड़ोस से सबसे बड़ा है, तो इसलिए अपन ने इसको मैक्सिमा कह दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे अरे अरे, इससे बड़ा तो एक और मैक्सिमा है। और बाद में पता चलता है कि इन सबसे बड़ा एक और मैक्सिमा है। तो हमने बोला क्या इतने सारे मैक्सिमा नहीं होते, है ना? ये सबको आप मैक्सिमा नहीं कह सकते। आप सबको क्या कहेंगे? आप सबको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। और सारे मैक्सिमा पर क्या होगा? एक ही बात होगी कि अड़ोस पड़ोस से वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो जिस जिस पॉइंट पर अड़ोस पड़ोस से वैल्यू ज्यादा होगी वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अड़ोस पड़ोस से, है ना, नेबरहुड वैल्यूज के कंपैरिजन में उस पॉइंट पर वैल्यू अगर कम हुआ तो उसको अपन क्या कहेंगे? लोकल मिनिमा। अब अपन धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। अच्छा, ये यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमा आएगा। दिस इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास? ओ, दिस इज लोकल तो नहीं कहेंगे। एक्चुअली अगर आप मेरे साथ ध्यान से देखोगे चीज़ों को, देखिए, तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो सबका बाप है। वो इन सारे गुंडों से बड़ा है। ये सारे लोकली बड़े थे लेकिन ये तो इनसे भी बड़ा है। तो ऐसे मैक्सिमम को अपन क्या कहते हैं? ऐसे मैक्सिमम को अपन लोकल नहीं कहते, अपन इनको ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा कि भाई सबका बाप।
सबसे बड़ा, ठीक है। तो मैक्सिमा हर कोई होता है, लेकिन ग्लोबल एक ही होता है, बाकी सारे लोकल। मेरे ख्याल ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है ये समझना। तो ये हो गया आपका ग्लोबल मैक्सिमा, बाकी सारे लोकल मैक्सिमा। अब अपन बात करते हैं मिनिमा की। इज दिस पॉइंट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा? यस, दिस इज अ लोकल मिनिमा, और ये भी लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा, ये भी क्या है? लोकल मिनिमा। कितने सारे लोकल मिनिमा है? बहुत सारे सर। लेकिन सर आपने एक एक छोटी सी बात मिस कर दी है। क्या? कि इन सारे लोकल मिनिमा में एक ऐसा मिनिमा है जो सबसे छोटा है। देखो ना, ये वाला जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये सबसे छोटा है, तो ये लोकल नहीं होगा, ये ग्लोबल मिनिमा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज ग्लोबल मिनिमा, और ये है आपका ग्लोबल मैक्सिमा। इसको भी मैं पर्पल कर देता हूँ, ठीक है। ये फोटो आप बना लीजिए अच्छे से। लिखा आप लोगों ने? लिखो लिखो लिखो। ओके, अब अपन कुछ खास बातें करेंगे, ठीक है। देखिए, सारे पॉइंट समझते हैं अपन ऊपर वाले। ऊपर में अपने को जितने भी पॉइंट दिए थे, अब अपन उनको समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे देखिए इरेजर को आप ट्रैक करना। तो मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा, या लोकल और रिलेटिव मिनिमा, एज दीज आर ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ फंक्शन रिलेटिव टू सम नेगेटिव पॉइंट इन्वॉल्व। ठीक है, अपने अपने पड़ोसियों से ये लोग मैक्सिमा या मिनिमा है ना। ग्लोबली जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा पॉइंट होगा, उसको अपन ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे छोटा उसको ग्लोबल मिनिमा। द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम। आपको कई बार क्वेश्चन में बोला जाएगा कि द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम मतलब या तो मैक्सिमम या तो मिनिमा। एक्सट्रीमम मतलब होता है या टर्निंग वैल्यू। टर्निंग वैल्यू मतलब जहां पर फंक्शन मुड़ा है, जहां पर फंक्शन मुड़ा है वहां पर डेफिनेटली मैक्सिमा आया होगा या डेफिनेटली मिनिमा आया होगा। फील कर सकते हैं आप? यही तो रोले थ्योरम ने भी बताया था। रोल्स थ्योरम ने भी यही बताया था कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है और फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन को मुड़ के दोबारा बी पर आना पड़ेगा, और मुड़ेगा तो मैक्सिमा आ जाएगा। तो डेफिनेटली डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ होगा बीच में कहीं ना कहीं। यही तो कह रहा था आपको रोल्स थ्योरम। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? टर्निंग वैल्यू कहते हैं अपन उसको। जहां पर फंक्शन मुड़ गया वहां पर डेफिनेटली एक मैक्सिमा या मिनिमा क्रिएट हो गया होगा। फिर इधर देखेंगे अपन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन में नॉट बी ग्रेटेस्ट और लीस्ट। सही बात है ना, इन फाइनाइट इंटरवल। देखिए अब ये पॉइंट कहने का तो है लोकल, कहने का तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बट ये ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा है। जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा दैट विल बी गिविंग अस द मैक्सिमम वैल्यू इन एन इंटरवल। अब ये इंटरवल में कुछ भी हो सकता है। जनरली आपको ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम मिनिमम वैल्यू देता है जनरली। उसका एक दो अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ना, क्योंकि कई बार मैं अगर इंटरवल ऐसा दे दूँ आपको, इंटरवल काट पीट के दे दूंगा अगर मैं, तो चीज़ें बदल जाएगी। अभी मैं इसको फिगर को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। अ फंक्शन मे हैव सेवरल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, और एंड मिनिमम वैल्यू मे बी इवन ग्रेटर देन द मैक्सिमम। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप देखें ध्यान से,
तो ये वाला पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा बहुत सारे मैक्सिमा से इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, देख रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो हमेशा मिनिमा के ऊपर आएगा ना, एक लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के ऊपर आ सकता है। लोकल मिनिमा तो बस ऐसे ही बनता है ना, तो मिनिमा लोकल मैक्सिमा के ऊपर आ सकता है ना। जरूरी नहीं कि मिनिमा है इसका मतलब वो कोई भी सारे मैक्सिमा से छोटा होगा ना। यहाँ पे आ जाते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑकर अल्टरनेटली एंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम वैल्यू देयर इज अ मिनिमम। बहुत इजी है, देखो अगर आपको दो मैक्सिमा दिखते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम, उनके बीच में जरूर एक मिनिमा होगा, खत्म, आप देख लो। वैसी वर्षा भी ट्रू है, अगर आपको दो मिनिमा दिखते हैं, मिनिमा और मिनिमा, तो उनके बीच में जरूर एक मैक्सिमा होगा। समझ में आ रही बात, पांचों पॉइंट एक बार में क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में बस आपको लिखना है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज ये समझ में आई है कि हमारे पास जितने भी पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे पॉइंट क्या है, या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। सारे पॉइंट क्या है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। अच्छा, सारे पॉइंट्स पे क्या डेरिवेटिव डिफाइंड है बच्चों, ध्यान से देखना है यहाँ पे। क्या सारे पॉइंट्स पर डेरिवेटिव डिफाइंड है? यहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइंड है, यस बिल्कुल डिफाइंड है। डिफाइंड कैसे पता करते? अगर चोच है तो नॉट डिफाइंड, अदरवाइज डिफाइंड। जैसे इसके अलावा अगर मैं देखूं तो सारे पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा जो है, सारे मतलब सारे पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफाइंड है ना, सिर्फ इसके अलावा। तो जिन जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव डिफाइंड है और वो मैक्सिमा है, पहली बात तो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, तभी अपन आगे बात कर पाएंगे ना, वरना डेरिवेटिव ही डिफाइंड नहीं तो क्या बात करेंगे। तो डेरिवेटिव अगर डिफाइंड है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा, और उस पॉइंट को अपन स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको ग्रीन करके दिए हैं, दे आर ऑल स्टेशनरी पॉइंट। तो लिखिए dy by dx is equal to 0 is called stationary points। और इन स्टेशनरी पॉइंट पे डेफिनेटली या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा ही होगा। तो लिखेंगे अपन विल गेट मैक्सिमा एंड मैक्सिमा और मिनिमा at all stationary points। लिखो। और एक और बात है ना, मान लो आप में से कोई एक मासूम सा बच्चा आया कि सर ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर तो डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है, तो जीरो तो दूर की बात है, तो फिर भी ये मैक्सिमा है ना, फिर भी ये मैक्सिमा है, तो जरूरी थोड़ी स्टेशनरी पॉइंट। अरे भाई मैंने आपको ये बोला कि अगर डिफाइंड है और जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा डेफिनेटली, और अगर नॉट डिफाइंड है, चोंच है, तो भी मैक्सिमा आ सकता है, क्योंकि यार मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या होती है कि ये वाले पॉइंट वैल्यू आएगी वो अपने अड़ोस पड़ोस के पॉइंट से ओके। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी वो अपने अड़ोस पड़ोस से ज़्यादा आनी चाहिए, अगर ज़्यादा आती है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसलिए इसको अपन ने लोकल मैक्सिमा कहा था। ठीक, तो बाय डेफिनेशन इट इज़ अ मैक्सिमा, बट यहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो तो दूर की बात है, डिफाइन भी नहीं हो रहा है। तो सर ये तो एक बहुत अच्छा केस आया है कि जरूरी नहीं है कि dy बाई डी एक्स डिफाइन होना चाहिए, अगर फंक्शन का डेरिवेबिलिटी उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर डेरिवेबल ही नहीं है, उसके बाद भी वहाँ पे मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, क्योंकि चोंच हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा होगी ही होगी। चोंच वाले पॉइंट क्या होंगे, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा डेफिनेटली होंगे, क्योंकि चोंच के अगल और बगल देखो, ये अगल और ये बगल वाली वैल्यू से ज़्यादा ही आ रहा है या कम आएगा, अगर उल्टा चोंच है तो कम आएगा भाई, ये वाला पॉइंट इससे और इससे कम ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा क्या, कि अगर डेरिवेबल नहीं है कोई पॉइंट पे
अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, फंक्शन लिखो, a function can be non-differentiable, and still have local maxima or minima at that point. Local maxima or minima at that point. Function's differentiability does not matter. Function's differentiability does not matter. ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट था अपने पास, चोंच वाला पॉइंट, वहां पे मैक्सिमम मिनिमा तो होता ही है ना। तो मतलब मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई कि dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड है, उसके बाद भी फंक्शन पे मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है, प्रोबेबली आ सकता है ना। कैन बी मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड कब होता है, जब चोंच आती है, चोंच में नॉट डिफाइंड होता है। अरे सुन रहे हो ना, समझ रहे हो, जब जब चोंच आएगी तब तब नॉट डिफाइंड होगा, और चोंच में हमेशा मैक्सिमा मिनिमा आएगा ही आएगा। और नॉट डिफाइंड कब होता है, गड्ढे पे, कभी भी कोई फंक्शन है उस पर गड्ढा है अगर, तो आपको उस पॉइंट पर स्लोप नहीं मिलेगा, है ना। तो उस केस पर आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, मतलब उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। तो नॉट डिफाइंड कब, चोंच वाले केस में, तो आप क्या बोल सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम आएगा। अब देखिए, ये तो चीज़ मैं नहीं लिखवाऊंगा अभी आपको, क्योंकि काम की चीज़ यही है कि कभी भी किसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम चाहिए आपको, तो आप क्या बोलोगे कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो, और अगर डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे शायद चोंच रही होगी, और वो चोंच कैसे निकालना है वो अपन ढूंढेंगे, वो सब अभी साइड में रखते हैं। तो चोंच वाला केस अपन साइड में रखते हैं, है ना, उसको अपन बाद में देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया हो। अगर डेरिवेटिव जीरो है किसी पॉइंट पर, तो डेफिनेटली वहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगला टॉपिक या अगला टाइटल, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन इस तरह से जा रहा है, और उस फंक्शन पर किसी पॉइंट पर अगर अपने को चेक करना है कि मैक्सिमा है या नहीं है, मान लो ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू ए, तो ए पे बताइए क्या आ रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। ए पर मैक्सिमा आ रहा है, हो सकता है कल अपन गूगल मीट में क्लास लेंगे, ठीक है, हो सकता है कि अपन कल गूगल मीट में क्लास लेकर देखेंगे,
तो उसमें क्या रहेगा ना कि आपको बोलने का मौका मिलेगा और हम लोग थोड़ा सा क्या बातचीत कर पाएंगे, उसमें थोड़ा इंटरेक्शन सही रहता है। तो अगर मुझे ठीक लगा तो अपन करेंगे वो चीज़। ठीक है, अब आपको पेन अपनी नीचे रख देनी है, लिखना छोड़ दो और सिर्फ आगे देखो। अगर आपने आगे देखा तो आपको ये फंडा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन बात जो अपन जिसके लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है ना। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होती क्या है? किसी भी पॉइंट पर अगर मैक्सिमा है तो वहाँ पे डेरिवेटिव जीरो आएगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप जीरो आएगा, है ना। ये तो कोई कहने की बात होगी। देखो, सीधी सी बात है कि अगर उस पॉइंट पर स्लोप जीरो आ रहा है तो उस पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद स्लोप जो रहेगा ना वो कुछ और रहेगा। देखो, इस पॉइंट ए से जस्ट पहले अगर मैंने टेंजेंट का स्लोप बनाया और वो स्लोप आएगा इस तरह से, ये क्या होता है? सीधा स्लोप। सीधा स्लोप मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, मैंने आपको देखो सिखाया, इधर देखो, ये वाला स्लोप सीधा होता है, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। टेन स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये सीधा स्लोप हो गया। और ये तिरछा स्लोप हो गया। तो स्लोप कैसे ट्रैवल कर रहा है? स्लोप कर रहा है पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, है ना। तो अगर आपका dy by dx का साइन जो है इट चेंजेस फ्रॉम, पहले पॉजिटिव था, फिर एक पॉइंट पे आके जीरो हो गया और एक पॉइंट पर अगर आके नेगेटिव हो गया, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर x से पहले पॉजिटिव था, समझो इस बात को, dy by dx अगर x से पहले पॉजिटिव था और x के बाद नेगेटिव है तो जरूर बीच में जीरो हुआ होगा, मतलब लाइन सीधी हुई होगी। अगर x से जस्ट पहले पॉजिटिव है और x के जस्ट बाद नेगेटिव है तो इसका मतलब x पर डेफिनेटली एक बार लाइन सीधी हुई होगी, मतलब स्लोप जीरो हुआ होगा। ठीक है, तो लिखिए इफ dy by dx changes sign from, if dy by dx changes sign from positive to negative about the point x is equal to a, it implies maxima at x is equal to a। क्या इंप्लाई करता है? मैक्सिमा एट x is equal to a। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को समझ में आई है क्या, कि किसी भी पॉइंट पे स्लोप जीरो है अगर, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसके पहले पॉजिटिव रहा होगा स्लोप, उसके जस्ट बाद नेगेटिव रहा होगा, तभी तो उसमें जीरो आया है स्लोप। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की एक पहचान ये हो गई कि, देखेंगे आप इधर, है ना, dy by dx पॉजिटिव है और dy by dx नेगेटिव है ना, बाद में। और तो बीच में dy by dx क्या रहा होगा? येलो वाला जो dy by dx है वो जीरो रहा होगा। dy by dx जीरो रहा होगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा की अगर अपन बात करें तो ऐसा होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। थोड़ा सा मैं ऐसा बनाता हूँ, ये रहा पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, इस पर अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इसके जस्ट पहले, आप देख नहीं रहे हो, कोई भी देख नहीं रहा है, इधर देखो, इसके जस्ट पहले जो टेंजेंट का स्लोप रहा होगा वो कैसा रहा होगा बताइए देख के। उसके जस्ट पहले टेंजेंट ऐसा रहा होगा। तो ऐसा वाला टेंजेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ऐसा वाला टेंजेंट होता है नेगेटिव। और ऐसा वाला टेंजेंट उसके जस्ट बाद, उस पॉइंट के जस्ट बाद जो टेंजेंट आया होगा वो क्या आया होगा? सीधी लाइन है ना, तो पॉजिटिव। तो मतलब अपने को एक चीज़ समझ में आई है कि अगर पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हुआ है तो इसका मतलब बीच में ज़ीरो हुआ होगा, बीच में डेफिनेटली एक बार ज़ीरो हुआ होगा। तो ये वाली लाइन है आपकी dy by dx इक्वल्स टू ज़ीरो। तो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव और बीच में ज़ीरो, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। अब देखो, कॉमन सेंस क्या कहता है ना, कि कॉमन सेंस ये कहता है, आप लोग लिखना छोड़ दो, यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको कभी भी ये चीज़ रटना नहीं है।
आपको कोई भी बोलेगा मिनिमा में क्या होता है, तो आप क्या बोलना, मिनिमा में dy बाई डी एक्स जीरो होता है, और मैक्सिमा में भी dy बाई डी एक्स जीरो होता है। dy बाई डी एक्स तो दोनों जगह जीरो होता है, तो पता कैसे करें कि मैक्सिमा है या मिनिमा है? तो पता ऐसे करेंगे अपन, देखो डेरिवेटिव जीरो हर जगह होता है, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हर जगह स्लोप तो जीरो आएगा। लेकिन अगर आपको पता लगाना है तो फोटो से देख के तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि क्या मिनिमा है क्या मैक्सिमा है। लेकिन बिना फोटो के पता लगाना है तो आप क्या करो, उस पॉइंट ए से पहले dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स निकाला आपने, कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते आता है, एमओडी चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। आप डेरिवेटिव पर आपको क्या रखना है, ए से जस्ट छोटा पॉइंट रख के देखो और चेक करो कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ठीक है। और जस्ट बाद चेक करो, अगर ऐसा आता है कि पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो आपको क्या सोचना है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ठीक है। अगर आपको पहले पॉजिटिव दिखता है फिर नेगेटिव, मतलब बीच में जीरो, मतलब आपका फिगर जरूर ऐसा रहा होगा, ऐसा वाला। और नेगेटिव दिखता है मतलब पहले ऐसा फिर पॉजिटिव, तो इसका मतलब जरूर बीच में जीरो हुआ होगा और आपका ग्राफ वैली जैसा रहा होगा, उल्टा यू जैसा रहा होगा, तो उसको अपन कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकालने का चक्कर क्या था, सबसे पहले आपको पता करना है कि dy बाई डी एक्स कहाँ जीरो हो रहा है। मान लो x इज इक्वल टू 4 पर जीरो हो रहा है, 4 पे जीरो हो रहा है dy बाई डी एक्स, तो 4 पे मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। चेक कैसे करेंगे, ऐसे, दिस इज फर्स्ट चेक, ठीक है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा का सबसे पहला चेक जो है वो ये है कि इफ dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो about x is equal to a, then yeah it implies, ऐसा हुआ, then it implies point of minima at x is equal to a। ये दोनों फंडे जो है इसको आप लिख लो। यहाँ पे क्या होता है, प्लस से माइनस, तो बीच में जीरो तो आएगा ही आएगा। अगर कोई भी इंसान पॉजिटिव से नेगेटिव बना है तो बीच में जीरो हुआ होगा, इंसान मतलब फंक्शन। तो मैंने बहुत धीरे धीरे इस चैप्टर का स्टार्ट किया है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि मैक्सिमम पॉइंट होता क्या है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर अगल बगल वाली जो वैल्यूज़ है, ये जो अगल बगल वाली वैल्यूज़ है वो क्या आएगी, उस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है उससे भी छोटी आएगी, है ना। और अगल बगल वाली वैल्यूज़ जो है उस पॉइंट से बड़ी आएगी, सॉरी, है ना। और मिनिमम में क्या होता है कि अगल बगल वाली वैल्यूज़ जो है वो छोटी आएगी और वो पॉइंट पर वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी। फिर हमने पढ़ा है कि इस चीज़ को मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, वो भी अपन ने समझ लिया। फिर अपन ने ये देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। फिर मैक्सिमम पॉइंट कौन कौन से होते हैं, जहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो हो, है ना, वो सारे पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकते हैं या मिनिमा भी हो सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि वो एक्चुअल में मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आप कैसे चेक करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल दो और जीरो चेक कर लो। तो मान लो आपने जीरो करा और आपको x इज इक्वल टू 4 आया, तो आप डाउटफुल हो गए थोड़े से कि यार ये 4 जो आएगा वो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, ठीक है। तो आप डाउटफुल हो गए अगर, तो आपको क्या करना है, टेस्ट नंबर वन। टेस्ट नंबर वन क्या कहता है, टेस्ट नंबर वन कहता है कि मैक्सिमा मिनिमा का चेक करना है, अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा का अगर आपको चेक करना है तो आप क्या चेक करो, उस पॉइंट से जस्ट पहले dy बाई डी एक्स और जस्ट बाद। अगर पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, दोनों का साइन अलग आएगा, एक प्लस आया तो दूसरा डेफिनेटली माइनस आएगा, वरना तो हो ही नहीं सकता ना। और ऐसा नहीं आया तो फिर अपन पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो भाई अगर पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, तो अपन क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह देंगे। पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव, तो बीच में जीरो हुआ होगा। और अगर पहले नेगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है तो बीच में जीरो हुआ होगा। और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा चालू होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बीच में जीरो, तो वो डेफिनेटली मिनिमा बन रहा है। टेस्ट नंबर वन क्लियर। मैक्सिमम मिनिमा का टेस्ट नंबर वन अपन ने पढ़ लिया, अब अपन टेस्ट टू पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इस टेस्ट में हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इस टेस्ट में हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो टेस्ट टू,
टेस्ट टू क्या बोलता है? यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिटरमाइनिंग, अरे भाई ठीक है समझ गया यार, मैक्सिमा और मिनिमा फॉर अ डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन, डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 2। इसमें करते क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, आप शांति से बस लिखते जाए। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, आपके कमेंट में देख नहीं पाऊंगा। कुछ भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहना है तो मेरे को व्हाट्सएप भी मत करना, आज आप कह नहीं पाओगे ना, तो फ़ोन चार्ज पे लगा भी नहीं सकता मैं। यहाँ पे 2-3 सॉकेट है, वो तीनों ऑक्यूपाइड है। एक में वाईफाई लगा है, एक में लैपटॉप लगा है, एक में एक और लगा है कुछ। हम्म, तो हमने क्या बोला कि डबल डेरिवेटिव क्या होता है, d2y/dx² होता है डेरिवेटिव ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये होता है। मान लो आपने dy/dx निकाला, मैंने आपको क्या बोला अच्छे बच्चों की तरह कि आप dy/dx निकाल लो, और अगर वो ज़ीरो आ जाता है वाकई में किसी पॉइंट पर अगर dy/dx आपने निकाला x इज इक्वल टू a पर, और अगर वो ज़ीरो आ गया तो आप थोड़े से क्या हुए, खुश हुए, लेकिन फिर एकदम से कंफ्यूज भी हो गए कि यार dy/dx तो ज़ीरो आ गया, बट क्या ये मैक्सिमा है या ये मिनिमा है या ये कुछ भी नहीं है, कैसे पता करें? तो आप बोलोगे कि सर ने वो ऊपर वाला मेथड बताया था। ऊपर वाला मेथड क्या बताया था सर ने? ऊपर वाला मेथड सर ने ये बताया था कि आप चेक कर लो dy/dx पर 4 माइनस एच रख दो और 4 प्लस एच रख दो। अगर पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव आता है तो आप क्या बोल दोगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्लियर है? लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका करना है, ठीक है, दूसरा तरीका करना है तो दूसरा तरीका एक और ये होता है कि dy/dx निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करो d2y/dx² निकाल लो, मतलब, और वो भी उसी पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसी पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ गया, आप कंफ्यूज हुए, फिर आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और वो आ गया पॉजिटिव। मान लो आपने निकाला और उसका आंसर आ गया 17, 17 अगर आंसर आ गया तो आप क्या बोलोगे 17 पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर ए पर क्या रहा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा रहा होगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेकेंड d2y/dx² हमने निकाला उस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर, है ना? तो तीन ही पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में, कोई भी नंबर के साथ तीन ही पॉसिबिलिटी है कि आइदर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। मान लो आपने d2y/dx² निकाला और वो नेगेटिव आ गया, तो व्हाट डज इट इम्प्लाई? नेगेटिव आ गया तो वो इम्प्लाई करता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उल्टा है ना, ध्यान रखना इस चीज को। फील क्या होता है कि प्लस आया है तो मैक्सिमा होना चाहिए, ना ना ना, प्लस आता है तो मिनिमा होता है, माइनस आता है तो मैक्सिमा होता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी इज जीरो। अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिखवा देता हूँ, कुछ छ छ कैसे लिखते थे यार हिंदी में, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है,
ये क्यों लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में इसकी फोटो बन जाए कि अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया मतलब आप कुछ नहीं कह सकते हो। वहां पे मैक्सिमा हो भी सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। ये एक तीसरी चीज है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट मतलब क्या होता है, अब आप मेरी बात बस पेन रख दो और ध्यान से सुन लो, या नहीं भी पेन रखा है तो बस सुनते रहो, है ना। क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, अगर मान लो एक्स इज इक्वल टू 7 पे चेक करना है, तो आप dy बाई डी एक्स निकालो, 7 रख दो उस पे, खत्म। अगर जीरो आ गया dy बाई डी एक्स, इसका मतलब वहां पे डेफिनेटली या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अच्छा, फिर आपने क्या करा, डबल डेरिवेटिव निकाला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर उसमें 7 रखा। मान लो आपने डबल डेरिवेटिव निकाला और 7 रखा, और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आ जाता है 15। 15 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमा, खत्म। कितना इजी है। डबल डेरिवेटिव निकालो, रखो, और पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। क्लियर है। और जीरो आ गया अगर, तो आप क्या बोल दोगे कि आपका टेस्ट जो है वो फेल हो गया है। तो जीरो को अपन बोलते हैं टेस्ट फेलियर, कि डबल डेरिवेटिव का जो टेस्ट था वो फेल हो गया, तो टेस्ट फेल। तो अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोल रहा है आपसे फाइंड ए if maxima for this function, maxima for this function is at x is equal to -3। ठीक है। तो फंक्शन आपके सामने ये है, आपको बोल रहा फाइंड ए इफ मैक्सिमा फॉर दिस फंक्शन इज एट, मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ पर है, मैक्सिमा इज एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो आप क्या बोल दोगे, मैक्सिमा अगर एक्स इज इक्वल टू 3 पर है तो डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पर, किस पर, एक्स इज इक्वल टू 3 पर, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अगर, तो एफ डैश एक्स निकाल लो आप आराम से। ए बाई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। डेरिवेटिव कर दिया ना, इसको आप जीरो के बराबर कर दो। तो आप जब जीरो के बराबर करोगे, हाँ, किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू 3 पर, तो आपको एक्स इज इक्वल टू 3 पर भी रखना है। तो एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रख दो। जैसे ही आपने एक्स इज इक्वल टू 3 रखा, तो माइनस ए अपॉन 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 3 ज़र 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस 9 6 ज़र 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 54। a अगर 54 के बराबर आ गया तो फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा आपके पास 54 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। a की जगह आपने, अरे a था ना आपके फंक्शन में बेटे, देखो इधर, ये फंक्शन था आपके पास, तो आपने उसमें a की जगह 54 रख दिया, तो आपके पास क्या आ गया फंक्शन, ऐसा आ गया फंक्शन।
ठीक है, तो ये फंक्शन आ गया आपके पास। अब आपको क्या चेक करना है कि फाइंड ए if maxima for this function is at x is equal to -3। तो -3 पर क्या है, मैक्सिमा है ना। तो -3 पर मैक्सिमा है, तो -3 पर dy by dx 0 होना चाहिए। दिस शुड बी -3, सॉरी, -3 पर dy by dx 0 होना चाहिए। 0% चार्ज, ओके ठीक है। आपके कमेंट मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने मेरे को करेक्ट करने की कोशिश करी होगी यहाँ पर। -3, तो ये आ गया -3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, क्या लिखा था मैंने पहले, +6 ना। दिस शुड बी -6। जस्ट अ सेकेंड, ओके। -3 था। ये शुड बी -54। ठीक है, मेरे पास जो आंसर लिखा है उससे मैच नहीं कर रहा है, बट हो सकता है वो गलत है। a/x - a/x² + 2x। ठीक है, आपने x की जगह -3 रखा है यहाँ पे, तो 9 आया, और यहाँ पे -3 रखा तो -6 आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -54, 9 6 54, 6 उधर जाएगा, 954, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -54। ये आ गया आपके पास fx। तो f' कितना आ जाएगा, -a/x² + 2x, -a, माइनस ऑफ -54/x², है ना, +2x। ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx। अच्छा सुनो मेरी बात, है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई अपने को। हमने क्या बोला कि a पर मैक्सिमा है, तो a पर dy by dx 0 होना चाहिए था, हो गया। कहाँ पर dy by dx 0 हुआ, जब आपका dy by dx तब 0 होगा जब आपका a का वैल्यू 54, नेगेटिव ऑफ 54 आ जाए। लेकिन dy by dx 0 होने का मतलब मैक्सिमा मिनिमा में से कुछ एक हो सकता है, हो भी सकता है मैक्सिमा, हो सकता है मिनिमा हो। तो अपने को डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे कि डबल डेरिवेटिव निकालेंगे x इज इक्वल टू -3 पर। तो x इज इक्वल टू -3 पर डबल डेरिवेटिव अगर मैंने निकाला, है ना, और अगर वाकई में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वाकई में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो डबल डेरिवेटिव इस a के लिए क्या आना चाहिए, मैक्सिमा है तो नेगेटिव आना चाहिए। तो f'(x) निकालेंगे अपन। ये +54 है, तो -2 इंटू 54 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। ये माइनस माइनस +54 तो बाहर है, और उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/x³। तो यहाँ पे आपको रखना है x की जगह -3 रख दो। यहाँ पे -3 रखोगे अगर, तो 3 3 9, 9 3 27, तो नीचे -2 इंटू 54 डिवाइडेड बाई -3 3 9, 9 3 27 ऑफ नेगेटिव +2। डिश के आऊँ 2 2, कितना आ गया आपके पास, 2 2 4, 4 2 6। 6 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। आपको मैंने क्या लिखवाया था कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, मिनिमा होता है। इसका मतलब मिनिमा होता है, बट अपने को क्या चाहिए था, मैक्सिमा चाहिए था। अपने को मैक्सिमा चाहिए था, सही बात है। तो ये तो मिनिमा आ रहा है। 54 a का वैल्यू जो है वही एक इकलौता आ रहा है जहां पर dy by dx 0 है। dy by dx 0 कब है, जब a का वैल्यू 54 है। ठीक है, अच्छा, तो डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर
x इज इक्वल टू -3 पर नेगेटिव आना चाहिए था बट आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब आप क्या बोल दोगे कि a की जो वैल्यू 54 है वो क्या है, गलत है, इज रॉन्ग या अनएक्सेप्टेबल वैल्यू। क्या 54 एक्सेप्टेबल है? नहीं है। तो -54 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब और कोई वैल्यू तो है नहीं अपने पास a का, तो इसका मतलब a की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। नो रियल वैल्यूज ऑफ a, नो रियल वैल्यूज ऑफ a exist such that x is equal to -3 is point of maxima of f of x। ठीक है, कुछ और कोशिश करते हैं अपन। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है ना, और आपको बोल रहा है कि चेक मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है ना, तो ये रहा आपके पास x की पावर 4। तो मिनिमम मैक्सिमा चेक करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे। y डैश क्या आ जाएगा, 4x3। चेक करेंगे कि जीरो कब हो रहा है, y डैश जीरो कब हो रहा है, जब x का वैल्यू ही जीरो हो जाए। तो मतलब एट x इज इक्वल टू 0 वी विल गेट आइदर मिनिमा और मैक्सिमा और नन, है ना। नन का भी ऑप्शन होता है बट वो अपन बाद में देखेंगे। फिर अपने को अगर मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है कि इनमें से कौन है एक्चुअली जीरो पर डेरिवेटिव जीरो हो गया, मतलब या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, तो अपन वाई डबल डैश भी निकाल देंगे। वाई डबल डैश क्या आ जाएगा, 12x²। वाई डबल डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो पर। अरे ये जीरो आया ना, जीरो पर ही चेक करना है अपने को, तो आपको वाई डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करना है। वाई डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। ओहो, मतलब आपका जो टेस्ट हुआ वो फेल हो गया, टेस्ट फेल हो गया। तो अब क्या करें, टेस्ट नंबर 2 फेल हो गया ना, तो टेस्ट 2.0 जो है वो फेल हो गया। तो आपको मैंने एक टेस्ट और बताया था, टेस्ट 2 के अलावा मैंने आपको टेस्ट 1 बताया था। टेस्ट 1 क्या कहता है कि आप चेक कर लो कि dy बाई डी एक्स अपना साइन कैसे चेंज कर रहा है। dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस। dy बाई डी एक्स अपना साइन कैसे चेंज कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स साइन कैसे चेंज कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, टेस्ट 1 करेंगे। टेस्ट 1 करेंगे, टेस्ट 1 क्या कहता है कि चेक साइन ऑफ dy बाई डी एक्स अराउंड x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के अराउंड dy बाई डी एक्स अपन चेक कर लेते, तो y डैश कितना आ जाएगा, 4x3। तो y डैश है अपने पास 4x3, यही तो होता है dy बाई डी एक्स, है ना। तो dy बाई डी एक्स का साइन चेक करना है अपने को 0 के अराउंड, मतलब सबसे अपन क्या चेक करेंगे, 0 के पहले फिर 0 के बाद में, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पर तो dy बाई डी एक्स क्या आया, एग्जैक्ट 0 पर dy बाई डी एक्स तो 0 आ गया है, लेकिन 0 से पहले क्या आएगा, तो आप 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच यहाँ पे डालो, माइनस एच क्या आ जाएगा, 4 इंटू माइनस एच का क्यूब। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, बस वो चेक करना है। डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, तो पहले नेगेटिव आ रहा है, और 4 इंटू प्लस एच का क्यूब। अब ये मतलब एच पे चेक करना है आपको, 0 प्लस एच पे, ठीक है। और एग्जैक्ट 0 पे तो 0 आ चुका है, पहले ही आ चुका है, तो ये चीज़ क्या आ गई, पॉजिटिव। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है, देखो पहले नेगेटिव, इधर देखो देखो देखो, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव स्लोप आया फिर पॉजिटिव आया, मतलब आपका फंक्शन जो है वो ऐसे गया होगा, मतलब मिनिमा आया उस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, मिनिमा
एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सीख लो अच्छे से, ये बहुत काम आएगा। तो आपको करना क्या, जब भी आपका डबल डेरिवेटिव का टेस्ट फेल हो जाए तो आप क्या करोगे, स्विच टू टेस्ट वन अगेन। अच्छा, इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं। एक्स की पावर 4 का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, आप सबको तो पता ही होगा। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ ऐसा होता है, यूं। ये होता है ग्राफ। और आप अगर देख पाएंगे, ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव आया है, इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव आया वो 0 आया है। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4। इस पे आपको चेक करना है, चेक। ये तो एकदम सेम क्वेश्चन हो गया ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, देखो ये ऊपर वाले ग्राफ का नेगेटिव है तो इसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ग्राफ तो ऐसा बनेगा। तो अपने को ग्राफ देख के तो समझ में आ गया कि 0 पर क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, पीक आ रहा है 0 पे एकदम, है ना, ऊपर का पॉइंट आ रहा है। लेकिन आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो माइनस 4x³ ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप x को 0 रख के देखो, ओह नो नो नो, डी वाई बाई डी एक्स आया आपके पास। चेक करो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर या तो मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा, है ना। तो आना चाहिए मैक्सिमा वैसे, बट अपन डबल डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। तो टेस्ट 2 क्या कहता है कि आप y डबल डैश निकालो, y डबल डैश आ जाएगा माइनस 12x²। किस पॉइंट पे y डबल डैश निकालना है आपको, जिस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव 0 आया है। तो 0 पर 0 आया ना, उसी पॉइंट पे आप डबल डेरिवेटिव निकालो। कितना आ गया आपके पास, 0। ओ, ये डबल डेरिवेटिव 0 आता है मतलब आपका टेस्ट फेल हो गया है। अगर टेस्ट फेल हो गया इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते। अरे यार, ये 6 कैसे बनता था, मैं तो सच में भूल गया। कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे अपन, हम लोग फिर से टेस्ट 1 पे जाएंगे। टेस्ट 1 क्या कहता है कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, -4x³। और डी वाई बाई डी एक्स को चेक करो, चेक साइन, चेक साइन अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 के पहले माइनस एच होगा, 0 के बाद प्लस एच होगा। और 0 पर जो y डैश का साइन आ रहा है वो तो 0 आ रहा है एग्जैक्टली। 0 के पहले कितना आ जाएगा, -4h³, सॉरी -4 -h³, नेगेटिव आ रहा है, ओ पॉजिटिव आ रहा है। और 0 के जस्ट बाद आ रहा है -4h³, नेगेटिव आ रहा है। तो पहले पॉजिटिव आया, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव आया, तो आप फील हो गया ना आपको, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम मतलब इस ग्राफ पर जो ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 0, वो मैक्सिमा की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आज आपका होमवर्क जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं और कल अपन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम करेंगे। कल मैं आपको आर डी शर्मा से होमवर्क दूंगा। ठीक है, और कल का होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अपन उसको परसों डिस्कस करेंगे क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। पूरा आर डी शर्मा दूंगा मैं आपको और पूरा स्टेट बोर्ड दूंगा। ठीक है, चलिए अपन कल मिलते हैं, है ना। बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और होमवर्क कर लो आप, है ना। बाय बाय।